मुर्शिद रे मेरी बिगड़ी बना दे। बख्तावर की मां की तबीयत होने वाली है खराब। दिलावर अपनी मंगेतर से मुलाकात अधूरी छोड़कर आएगा मदद को बख्तू की। बख्तावर की आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बख्तावर की एपिसोड 6 की, साथ ही साथ इसकी एपिसोड 7 पर भी नज़र डालेंगे। वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुस्लिम क्रिश्चियंस। और आज हम बात कर रहे हैं बख्तावर की एपिसोड 6 और 7 की। एपिसोड 6 आप लोगों ने देखी, एक और ज़बरदस्त किस्म की ये एपिसोड थी और बख्तावर की स्टोरी अब एक इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुकी है। इस एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि बख्तावर काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती हुई नजर आई। इवन तो वो एपिसोड 1 से ही उसके लिए चैलेंजेस और हर्ट होने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन अब वो एक नई कश्मकश में पड़ चुकी है और बख्तावर को यानी कि बख्तू को प्यार हो चुका है दिलावर के साथ। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने कतई तौर पर भी एक्सपेक्ट नहीं की थी बख्तू से या बख्तावर से, आप कह लें। इसमें मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं बख्तावर कहकर उससे पुकारूँ या बख्तू कहकर। इवन तो इसमें कुछ गलत नहीं है, प्यार होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब आपकी मंजिल एक बड़ी हो, आपका जब फोकस एक बड़ा आपका ड्रीम हो, तो तब आप ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ते, क्योंकि ऐसी चीज़ें अक्सर आपको कमज़ोर कर देती हैं। और कुछ कमज़ोर होती हुई हमें नज़र भी आई, वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हुई, लेकिन उसे पता है कि उसकी मंजिल क्या है, उसे कमज़ोर नहीं पड़ना। खैर, उसे अब प्यार हो चुका है बख्तावर से, लेकिन वो उससे कह भी नहीं सकती और उसने अपनी पहचान भी उसे छुपाई हुई है। और बख्तावर ने को एक बहुत ही पहले बात कह दी थी दिलावर ने कि मुझे झूठ और धोखे से सख्त नफरत है। यानी आप इससे, अक्सर ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में मौजूद होते हैं जिनके कुछ असूल होते हैं, जिन पर वो बड़े पक्के होते हैं। और दिलावर की ज़िंदगी का एक असूल ये है कि उसे झूठ और धोखे से बहुत ही ज़्यादा नफरत है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें कि जब उसे ये पता चलेगा कि ये बख्तू दरअसल बख्तावर है और ये लड़का नहीं लड़की है, तो उसका क्या रिएक्शन हो सकता है। और यही अब मुश्किल है बख्तावर की भी कि वो अपनी पहचान भी उसे छुपानी है, और अगर पहचान वो बताएगी तो उसका जो जितना भी अब उसे जॉब मिली हुई है वो भी उसके हाथ से जाएगी और दिलावर तो जाएगा ही जाएगा। दूसरी तरफ दिलावर के अबू उसकी शादी करवाने पर जो है वो तुले हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको जल्दी है। हुरिया से उसकी शादी करवाना चाहते हैं। दोनों के बिल्कुल भी किसी तौर पर भी मैच नहीं है, सोच बिल्कुल भी अलग है, रहने का तरीका बिल्कुल भी अलग है, क्योंकि दोनों का जो मेन थिंकिंग होती है ना बंदे की, वो बिल्कुल इन दोनों की चेंज है। दिलावर जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके दिल में है हर एक बंदे के लिए, एक अच्छा लड़का है, जबकि दूसरी तरफ स्टेटस और पैसे शोहरत वाली सोच है हुरिया की। सो इन दोनों का मैच तो कतई तौर पर होता हुआ मुझे नज़र तो नहीं आ रहा। खैर, दिलावर के अबू उसकी शादी करवाने पर जो है वो तुले हुए हैं और उन्होंने उसकी शादी की अनाउंसमेंट भी कर दी है। और फिर हम लोगों ने देखा कि दिलावर और हुरिया आते हैं प्रेस में, और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीन था जब बख्तू वहाँ पर धक्के खा रहा होता है मीडिया के, और वो बेचारा सैड खड़ा होता है और ये अनाउंसमेंट हो रही होती है दिलावर और हुरिया की मंगनी की। तो वो काफ़ी हर्ट भी होता है और फिर वो वहाँ से जब वापस जाता है तो वो सिगरेट पीता है, वो सिगरेट जो जिससे वो नफरत करता था। और ये हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने देखा भी है कि जब आपको प्यार में नाकामी हो या आप बहुत ज़्यादा सैड हो, तो हमारे नौजवान तबका जो है एक बड़ी तादाद में वो सिगरेट पीने को तरजीह देता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये आपके माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर देता है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। खैरानिया वहाँ पर बख्तू फिर सिगरेट भी पीता है और उसे थोड़ा रिलैक्स भी फील होता है, और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो किस कदर हर्ट है। और यकतरफा प्यार का इजहार वो अपनी दोस्त से कर चुकी है कि ये मेरा वन साइडेड प्यार है और ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो वो सोच रही है। सो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हर्टिंग है। प्यार को छोड़कर उसकी ज़िंदगी में और भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं और वो अब लड़की को छोड़कर एक लड़का बनी हुई है, तो ये भी उसे काफ़ी
ज़्यादा हर्ट करता हुआ एक सीन हम लोगों ने देखा जब वो शीशे के सामने कहीं कर रही होती है, अपने बालों को देख रही होती है। अक्सर लड़कियों का ख्वाब होता है बड़े बड़े बाल रखना, कुछ लड़कियों का ख्वाब होता है कि वो छोटे बाल रखें वो और उसमें हैप्पी फील करती हैं, लेकिन कुछ लड़कियों का क्रेज़ होता है कि वो बड़े बाल रखें और उनको बनाएं और नए नए हेयर स्टाइल वो रखें, और वो ये देखकर अपने बालों को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील कर रही होती है। लेकिन जैसे ही उसकी माँ आती है वो टोटली अपना मूड चेंज कर लेती है कि ये देखो मैं इसमें भी अच्छी लग रही हूँ, यानी कि काफ़ी हिम्मत दिखा रही है अभी तक बख्तावर। बख्तू और दिलावर का भी हम लोगों ने एक सीन देखा जिसमें बख्तू काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा होता है और वो उसके जहन में वही सारे ख्यालात आ रहे होते हैं, लेकिन वो बताता है दिलावर को कि उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, जिस पर बख्तू को वो कुछ पैसे देते हैं और दिलावर को वो पैसे एक नोट के साथ वापस कर देता है बख्तू के मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो आप सैलरी दे रहे हैं यही मेरे लिए काफ़ी है, अगर कुछ मुझे चाहिए तो है मुझे मोरल सपोर्ट चाहिए, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस भी होता है क्योंकि दिलावर के अबू उसे जब देखते हैं पैसे देता हुआ तो वो काफ़ी ज़्यादा इसको माइंड करते हैं कि सदका खैरात कर रहे हो, ये गरीबों का तरीका होता है कि मांगते भी नहीं है, एक उनका एक टैग है कि मांगे बिना किसी से पैसे निकलवाना। तो आप अंदाज़ा लगा लें दिलावर और उसके अबू की सोच में कितनी ज़्यादा डिफरेंस है, और दिलावर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है बख्तू के साथ और उसे इसकी ये जो एक मूव है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। दूसरी तरफ उनके मालिक मकान हाजी साहब, उनकी नज़रें अब बख्तावर पर हैं और ये हम लोगों ने पिछले कुछ एपिसोड्स में भी देखा है, और इस एपिसोड में तो उन्होंने हद ही कर दी, वो सीधा खुद ही रिश्ता मांगने आ गए और वो भी रात को। और बख्तावर की माँ को आकर बताया कि मेरी बीवी बीमार है, बच्चा नहीं दे सकती, तो अब मुझे दूसरी शादी की ज़रूरत है। यहाँ पर बख्तावर सुन रही थी बातें और बड़ी समझदारी के साथ यहाँ पर उसने इस सारी सिचुएशन को जो है वो हैंडल किया, और उसने कमरे में एंट्री दी और कहा कि आप मेरी माँ के साथ शादी करना चाहती हैं, इनका तो अभी शोर गुमशुदा है, मरा नहीं है, लिहाजा ये बेवा नहीं है, इसलिए आप इनसे शादी नहीं कर सकते। और कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया हाजी साहब को और फिर उनको वहाँ से चलता कर दिया। लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी ज़्यादा जो है वो समझदार है बख्तावर। लेकिन हाजी साहब काफ़ी ज़्यादा तेज़ तराज हैं अपनी बीवी को और कहानी की, बख्तावर के सामने और कोई कहानी की, सो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो तेज़ तराज हैं और बच कर रहना पड़ेगा बख्तावर को। यही तो कुछ इस एपिसोड में इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट्स। इसके अलावा एक और करैक्टर भी हम लोगों को नज़र आया, हुरिया का भाई काफ़ी बिगड़ा हुआ, वो भी आगे चलकर काफ़ी अहम साबित होने वाला है। सो ओवरऑल सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि बख्तावर प्यार करती है दिलावर से, लेकिन दिलावर की शादी होने जा रही है, फिक्स हुई है अभी तक, उसकी मंगनी अभी तक इनफैक्ट फिक्स हुई है हुरिया के साथ, और चैलेंजेस हैं बख्तावर के लिए भी। अब दिलावर जो है वो शादी एक्चुअली में नहीं करना चाहता हुरिया के साथ, और लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा कि अपने अबू के सामने, वो भी बेबस है। और दूसरी तरफ अगर हम बख्तावर की बात करें वो भी बेबस है क्योंकि वो भी इजहार नहीं कर सकती क्योंकि उसने अपनी एक शिनाख्त ही छुपाई हुई है। ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड है, इंटरेस्टिंग स्टोरी जा रही है अब तक बख्तावर की, और आगे आने वाली एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अगर एक्टिंग की बात की जाए तो वंस अगेन यमुना ज़ैदी वाज फिनोमिनल, और उनकी एक्टिंग जो है एक सीन, एक लम्हा, उनकी एक्टिंग का एक एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा कमाल है। तो वेल डन टू यमुना ज़ैदी। अब बात कर लेते हैं इसकी एपिसोड 7 के प्रोमो पर। अब बात कर लेते हैं इसकी एपिसोड 7 पर। सो एपिसोड 7 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि बख्तावर पर अब नज़र है शीदे की, और शीदा उसके घर में दाखिल होने की भी कोशिश करेगा। सबसे पहले तो वो उसके घर पर नज़र रखेगा कि जब इसका भाई बाहर जाए, यानी बख्तू बाहर जाए, तब वो उसके घर में दाखिल हो और ज़बरदस्ती कर ले बख्तावर के साथ। लेकिन अब उसे ये नहीं है पता कि जब बख्तू बाहर जाएगा तो फिर बख्तावर उसे अंदर कहाँ पर मिलेगी, और ये धोखा वो वहाँ पर खाएगा जो वो उसके लिए बख्तावर के घर पर नज़र रखी हुई होगी। और जैसे ही बख्तू वहाँ से बाहर निकलेगा वो ताला तोड़कर अंदर जाएगा, और अंदर तो उसे बख्तावर मिलेगी ही नहीं, जिस पर वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बख्तावर तो घर से बाहर निकलती ही नहीं है। तो फिर वो आखिर गई तो कहाँ गई का। लेकिन जब बख्तावर बाहर निकलेगी तो वो उसका काफ़ी ज़्यादा पीछा करेगा, उसे लिफ्ट देने की कोशिश करेगा, उसे तंग भी करेगा, उसे एक तरह से हरासमेंट करने की कोशिश करेगा, जिस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी बख्तावर। सो ये एक शीदे वाला चैलेंज ज़रूर रहेगा बख्तावर के लिए नेक्स्ट एपिसोड में, और देखना होगा कि वो इसे कैसे हैंडल कर सकती है। लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज उसके लिए होगा
जब اس کی ماں کی طبیعت بہت ہی زیادہ بگڑ جائے گا اور اس موقع پر اس کی یہی شیدہ ہی ہیلپ کرے گا اور ہاسپٹل میں لے کر جایا جائے گا بختاور کی ماں کو. بختاور کی ماں کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے جس کی وہ اطلاع پھر دیتی ہے دلاور کو بھی. دلاور اس وقت موجود ہوتا ہے حوریہ کے ساتھ اور اسے جیسے ہی وہ اطلاع ملتی ہے وہ سب کچھ حوریہ کے ساتھ جو اس کی جو ایک ملاقات چل رہی ہوتی ہے اسے ادھورا چھوڑ کر وہاں سے چلا جائے گا جو حوریہ کو زہر لگے گا اور وہ سوچے گی کہ آخر ایسا کیا ہے اس ملازم میں کہ وہ اس اپنے ملازم کے لیے اتنی امپورٹنٹ اپنی منگیتر کو چھوڑ کر اس طرح ملاقات ادھوری چھوڑ کر چلا گیا ہے. اور یہاں پر کمپلیٹلی ہیلپ کرتا ہوا میں نظر آئے گا دلاور بختاور کی اور یہ کافی زیادہ ان دونوں کو قریب لانے میں مددگار ثابت ہوگا. اور اگر طبیعت کی بات کر لی جائے تو دیکھنا ہوگا کہ کیا سروائیو کر پائیں گی بختاور کی ماں یا نہیں, کیونکہ ان کا اگر وہ سروائیو نہیں کرتی تو پھر اور زیادہ اکیلی رہ جائے گی بختاور. اور یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ چیز آپ لوگوں کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں نظر آئے گی کہ ابھی منگنی ہوئی ہے دلاور اور حوریہ کی, لیکن ان دونوں کے درمیان کافی زیادہ جو ہے وہ جھگڑے ابھی سے سٹارٹ ہو جائیں گی, تکرار اور بحث. اور کیونکہ دونوں کے آپ لوگوں کو میں نے پہلے بتا دیا کہ دونوں کے خیالات الگ ہے, دونوں کا سوچنے کا طریقہ الگ ہے, دونوں کا لائف سٹائل تھوڑا الگ ہے. ایون تو دونوں ہی امیر ہیں لیکن دونوں کی سوچ اتنی تبدیل ہے کہ ان دونوں کا ایک ساتھ گزارا ہوتا ہوا مجھے تو نظر نہیں آ رہا. تو اگلی آنے والی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی, اس پر بھی ہم بات کریں گے, اگلے آنے والی ایپیسوڈ کو بھی ریویو کریں گے. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اگلے آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا, کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک لیے مجھے یہ نصیحت محسن باز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.